ये नीतीश कुमार इतने बड़े धोखेबाज हैं जो देखिए कि पूरे 2015 में सबका वोट लूट करके इन्होंने अपनी सरकार बना लिया और फिर सरकार को गिरा करके वो बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए। क्या ऐसे लोगों पे विश्वास कर सकते हैं? हमारी बिहार की जनता विश्वास करेगी? विश्वास के लायक ये लोग हैं? मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को करारा जवाब देने की जरूरत है। आज आपके गांव आते हैं, आज आपके गली कूचे में आते हैं, उनको जवाब दीजिए, उनको कहिए कि ऐसे धोखेबाज की जगह हमारे इलाके में अब नहीं रही। अब हम लोग सारे लोग ओवैसी बन चुके हैं। अब हम लोग सारे लोग ओवैसी, एक एक फर्द ओवैसी बन चुके हैं। एक एक फर्द हम लोग ओवैसी का साथ देंगे। हम लोग पतंग को आसमान की बुलंदी पे ले जा करके उनकी, लोग कहते हैं सरकार बनेगी क्या, सरकार बनेगी क्या? करने से क्या नहीं होता, इंशाअल्लाह ताला जरूर हमारी सरकार बनेगी। सरकार जनता बनाती है या सरकार नेता बनाता है? कौन बनाता है? जनता बनाती है। जब जनता हमारे साथ है, जनता का जनाधार हमारे साथ है, तो मेरी सरकार क्यों नहीं बनेगी? इंशाअल्लाह ताला जरूर हमारी सरकार बनेगी बिहार के अंदर में। ये जो दोगली की सरकार, ये भाजपा, ये नीतीश की सरकार देखते ही रह जाएंगे। आज फिर से वो आएंगे मुखौटा पहन करके, तरह तरह का मुखौटा लगा करके बैठाने के लिए, फुसलाने के लिए कि आप हमें वोट दे दो। आप देख रहे हैं ये 1 महीना से कौन कौन सा योजना वो पारित कर रहे हैं, तो ये युवाओं के लिए, तो ये बीएस के लिए, तो ये वंचित समाज के लिए। जनाब इतना दिन 5 साल कहाँ थे आप? आज 1 महीना में आपको याद आया है, वो भी मीडिया में, पेपर में, जमीन पर वो भी नहीं। आप देखिए जोकीहाट के ब्लॉक का हालात क्या है, अंचल का क्या हालात है, दलालों का अड्डा बन चुका है। आज राशन कार्ड का मसला बहुत बड़ा है। आज जो लोग गरीब हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, और राशन कार्ड बनाने के लिए जब कितनी बार लोगों ने फॉर्म भर के दिया, लेकिन उनको राशन कार्ड नहीं मिला। कितनी बार फॉर्म भर के दिया गया, लेकिन उनको राशन कार्ड नहीं मिला। दर बदर की ठोकरें खाए लोग, कहाँ कहाँ नहीं गए राशन कार्ड के लिए, कितना पैसा बर्बाद किया, कितनी चप्पलें घिस गई, लेकिन उनको राशन कार्ड नहीं मिला। आज अफसरशाही बन चुका है, ब्लॉक से लेके, अंचल से लेके थाना तक सारा दलालों का अड्डा बन चुका है। ये किसने किया? ये किया किसने? ये किया उन्होंने जिनका स्थानीय सेकुलर के नाम पर जो हमेशा वोट लेते रहे। इनके जिम्मेदार कौन? जो आपके इलाके से हमेशा तरह तरह का एक ही व्यक्ति तरह तरह का मुखौटा पहन करके आपका वोट ले गया, कभी सेकुलर के नाम पर, कभी योजना के नाम पर, कभी विकास के नाम पर। लेकिन उन्होंने किया क्या? आप लोग आंख से देखिए। इसलिए आप समझिए मेरी माँ बहनों, खास तौर से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ कि आप लोग बेदार हो जाइए, आप लोग खबरदार हो जाइए। आप देखिए ये लॉकडाउन का मामला आया, हमारे प्रवासी मजदूर लोग कितने परेशान थे, उनका मदद किसने किया? बिहार सरकार ने क्या मदद किया? बिहार सरकार ने किसी तरीके से, लोग जब बॉर्डर पर आए तो उनके अफसरों ने डंडा बरसाया, उनके अफसरों ने थप्पड़ मारा, उनके अफसरों ने हमारे बिहार के लोगों को खून के आंसू रुलाया। क्या किया? और देखिए हमारे ओवैसी साहब, हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों को किराया देकर, भाड़ा देकर, बजाबते बस में बिठाकर, खाने का पैसा दे करके, खाने का इंतजाम करके उनको विदा किया। तो हमारे लिए मसीहा कौन? हमारे लिए मसीहा नीतीश कुमार, या मसीहा लालू के लोग, या मसीहा कांग्रेस के लोग? कौन मसीहा? हमारे लिए मसीहा वो होते हैं जो हमारे काम आएंगे, वो हमारे मसीहा है। हमारे हर कदम पर ओवैसी साहब ने हमारे लोगों का साथ दिया, हमारे लोगों का के लिए काम किया। जब एक फोन किया जाता है और कही हूँ मैं कितनी जगह कि मेरे लोग फलां जगह हैं, मेरे लोग फलां जगह हैं, भूख से मर रहे हैं, तो वहाँ पे राशन पहुँचाने की ज़रूरत है, वहाँ पे आर्थिक मदद की ज़रूरत है। और मैं रात में फ़ोन की, सुबह में उनके पास लेकर पहुँचे MIM के लोग। तो हमारे लिए मसीहा वो न हुए कि मसीहा ये लोग हुए, ये चोर, ये गुंडा, ये माफिया? कौन हुआ मेरा मसीहा? इसलिए पहचानिए, अपने हक और हुकूक को पहचानिए, अपने लोगों को पहचानिए, अपनी पार्टी को पहचानिए। जो दबे कुचले, गरीब, मिस्कीन, निसहाय के लोग हैं, जो पहचानते हैं, उनको
जो उनकी मदद करते हैं उनको पहचानिए, उनका साथ दीजिए। कल अगर आप लोगों ने बुद्धि और विवेक से काम नहीं लिया तो कल बहुत पछताना होगा। ये इलेक्शन एक दिन का नहीं है दोस्तों, ये 5 साल की बात है। 5 साल यूं ही नहीं गुजर जाता, बहुत मुश्किल से 5 साल गुजरता है। इसलिए आप लोगों को अब बहुत ही सोचने और समझने की जरूरत है। सोच समझ करके इस बार अपना मतदान कीजिए, सोच समझ करके अपना एमएलए चुनिए। मैं ये नहीं कहती कि मैं पतंग छाप का, मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट का ठेकेदारी लेकर के आई हूँ, आप मुझे ही वोट देंगे। मैं ये कहने आप लोगों से कतई नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों से ये कहने के लिए आई हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी सिपाही खड़ा हो, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, किसी को आला कमान टिकट दे, आप उनको अपना कीमती वोट देकर उन्हें विधानसभा भेजने का काम करें। मैं आप लोगों से ये कहने के लिए आई हूँ। आप अच्छा रहबर चुने, आप सच्चा रहबर चुने। आज ओवैसी साहब जब दहाड़ते हैं शेर की दहाड़, अपोजिशन के कान का पर्दा फट जाता है। मुझे ऐसा नेता चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, जो रक्षा करे, जो उनके हक और हकूक के लिए लड़ाई करे। अपनी आवाज को जब वो हम लोगों के लिए बुलंद करते हैं, हम लोगों को भी उनके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। इसलिए क्या आप लोग वादा करते हैं कि आप लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बार तहे दिल से अपने गले लगा लिए? क्या आप लोग वादा करते हैं? आप लोग वादा करें मेरी माँ बहन कि किसी को भटकाने में नहीं आएंगे, किसी के बहकाने में नहीं आएंगी, कोई काम नहीं देगा। जो मसीहा को हम लोग वोट देंगे वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मसीहा है, खास के दबे के लिए, कुचले के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और वंचित समाजों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए वो बहुत बड़े मसीहा हैं। और उन्हें आप लोग से मैं फिर से गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग उन्हें अपने दिल में जगह दें और उनकी जो चुनाव चिन्ह है पतंग छाप, उनको जो है आसमान के बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करें। मैं इसी के साथ